आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसपे हमें आज का सेशन कंटिन्यू करना है। दैट इज द स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी तक ज्वाइन हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक्टिव रहिएगा, क्योंकि हम इसको इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को। जितना इंटरैक्टिव हम रख सकते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ इन्वेस्ट। सो बेसिकली जो आज का मेन एंड कोर टॉपिक है दैट इज स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। तो आज एंटायर हमें सेटअप क्लियर करने हैं कि कैसे आपको स्विंग ट्रेड्स को करना है, कितना आपको टीए यूज करना है, कितना आपको एफए यूज करना है। सो सेशन स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम इस सेशन को इंटरैक्टिव रखने वाले हैं। सो इंटरैक्टिव रखने के लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे ही आप लोग अपनी चीजें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि अभी तक आपको ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, किन सेक्टर्स में आप लोगों ने ट्रेड किया है, क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आप ट्रेडिंग में फेस करते हैं। ये सारी चीजें आप लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कि एक ओवरऑल आइडिया लगे और आज के सेशन से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। एंड ऑफ द डे आप भी मेरे साथ यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द साइड ऑफ इन्वेस्ट एंड टेकिंग फॉरवर्ड कि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें एटलीस्ट आप अपने कंक्लूजन्स को लेके जाएं। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो सॉर्ट आउट होंगी, नो डाउट। ड्यूरिंग द टॉपिक अगर आपको किसी काइंड का डाउट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं, सो आफ्टर द सेशन या मेरे टॉपिक्स के एंड होने के बाद मैं उन चीजों को भी कवर अप करूंगा। विवेक सर हैज मेंशन्ड कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो लेट मी कंसीडर यू एज अ बिगिनर। ओके, बाकी भी जो लोग हैं वो भी अपनी चीजें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो नीड स्ट्रेटजीज फॉर इंट्राडे। श्रेया, द थिंग इज कि मैम ये सेशन हमने स्विंग पे रखा हुआ है, सो मेजर फोकस हमारा स्विंग पे होगा। बट आपकी क्वेरीज आई हैं, सो नो डाउट मैं इंट्राडे की भी कुछ स्ट्रेटेजीज एंड ऑफ द डे आपके साथ शेयर करूंगा आफ्टर द सेशन। Sir, the thing is कि the session is in Hindi. I'll try to communicate in English as well. But the thing is कि जो major हमारा session है that is in Hindi, so we can go with one language. But I'll for you I'll try to communicate in both the languages. Okay. So मैं start करता हूँ session. So see, session को start करने के पहले मैं सारी चीजें कवर अप करता हूँ। विवेक सर का भी क्वेश्चन मेरे पास आया कि व्हाट एग्जैक्टली द स्विंग इज इन द मार्केट, या स्विंग ट्रेडिंग क्या है मार्केट में। ओके, तो लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम स्टार्टिंग इट कि द स्टॉक मार्केट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड पार्ट इज ट्रेडिंग। ओके, investment means the thing that we can go for a long term like 2 years, 4 years, 6 years, 8 years or 10 years। अगर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उन चीजों को लेकर चलते हैं जो हम एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए करते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के लिए। दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। सेकेंड चीज हमारे पास होती है, जो सेकेंड फेस है हमारे मार्केट का, उसको हम कहते हैं दैट इज ट्रेडिंग। ओके, अब ट्रेडिंग क्या होता है, वो चीज है जो आप शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन के लिए करेंगे। ट्रेडिंग इज बेसिकली मेंट फॉर द शॉर्ट टर्म थिंग लाइक इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग मींस व्हाट, लाइक आप सेम डे बाय कर रहे हो, सेम डे सेल कर रहे हो, एंड आपको उसमें एडवांटेज देने के लिए और बाकी चीजें कवर अप करने के लिए हमारा ब्रोकर आपको सपोर्ट करता है, आपको मार्जिन अवेलेबल होते हैं, बट आप सेम डे बाय करके सेम डे सेल करते हो ट्रेडिंग में, जिसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। द सेकंड थिंग इज वी कैन से अ स्विंग ट्रेड्स। सो Vivek sir, please note it. Swing trading is something, the trades that you are taking for couple of days या couple of weeks या couple of months. Okay, टाइम फ्रेम शॉर्ट है, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपने जो पोजीशंस आप क्रिएट करते हो कि इस हफ्ते लेते हैं, 15 दिन में बेच देंगे, 20 दिन में बेच देंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, सो लाइक वी कैन गो फॉर बीटीएसटी ट्रेड्स एज वेल, जिनको हम कहते हैं बाई टुडे सेल टुमारो, या हमारे पास दो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सो कॉल्ड एफ एंड ओ। एफ एंड ओ सेगमेंट्स, जो फ्यूचर ऑप्शंस का सेगमेंट होता है, वो भी ट्रेडिंग में ही आता है। तो आई रिपीट, मैंने दो चीजें इन शॉर्ट में आपको बताता हूं। मैंने बताया मार्केट, स्टॉक मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है मार्केट का इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म था, इंट्राडे, बीटीएसटी, स्विंग, डेरिवेटिव्स। इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ you guys should have to understand one thing in the market. If you are planning to become an intelligent investor,
or you are planning to like see F&O is something different. So Shreya ma'am, this like this session is not for F&O, but yeah, मैं यहाँ पर strategies disclose करूँगा with the help of that strategies. You can go for F&O as well. बट अगर आप ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सी ज्यादा और नॉलेज की जरूरत होती है जो लाइक ऑप्शंस को ही कवर अप करता है. सो अब मैं आगे बढ़ रहा था. सो द थिंग इज कि इफ यू वांट टू बिकम अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और अ सक्सेसफुल ट्रेडर, तो आपको दो एनालिटिकल स्टडीज को मास्टर करना होगा. द फर्स्ट वन इज टेक्निकल एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज फंडामेंटल एनालिसिस. लाइक अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में या सही ट्रेडिंग करनी है मार्केट में, तो आपको दो चीजें मास्टर करनी है. अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज को एलाबोरेटेड रखते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ इंट्राडे ही करनी है, या हम सिर्फ स्विंग ट्रेडर ही हैं, या हम सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं. सो व्हाट आई से ओवर हियर, यू हैव टू बी लाइक डाइवर्सिफाई योरसेल्फ. आपको अपने फंड्स को, अपनी स्ट्रेटेजीज को डाइवर्सिफाई करना होगा कि आप इन्वेस्ट भी करें, आप स्विंग भी करें, आप इंट्रा भी करें. अकॉर्डिंगली सिचुएशंस होती हैं, अकॉर्डिंगली टाइम होते हैं लोगों के, जिस अकॉर्डिंग ये चीजें हम मार्केट में चलाते हैं. तो अब बेसिकली होता क्या है, जैसे ही हम चीजों को आगे बढ़ा रहे होते हैं, जैसे ही हम चीजों को कवर अप करना चाहते हैं, तो दो स्टडीज हैं जिन पे आपको काम करना था. दैट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस. अब एक टर्म बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट में आज की डेट में हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना है, द थिंग इज वेरी सिंपल. लिटरली एक टर्म होता है इन्फ्लेशन. ओके, आज अगर आप में से कोई भी इंडिविजुअल अपने फंड्स को अपने बैंक में रखता है, तो ऑटोमेटिकली वो फंड डिक्रीज होता है. क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि चीजें महंगी होती हैं. 10 लाख रुपए की वैल्यू 2022 में कितनी है, 10 लाख रुपए की वैल्यू 2010 में कितनी थी, आप खुद कंपेयर कर सकते हो. आसान चीजों में बता रहा हूँ, जो लोग मार्केट से अवेयर नहीं है, क्योंकि लोग लाइक आप लोगों ने मुझसे बताया कि जितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं दे आर लाइक बिगिनर्स. ओके, सो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम इन्फ्लेशन को बीट करना आपका मोटिव होना चाहिए कि हम अपने फंड्स को मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए. अगर इन्वेस्ट जैसे लाइक ब्रोकर्स आपके साथ हैं, ब्रोकर्स का आपको सपोर्ट है, फंड्स जितने आपके बैंक में सेफ है, उससे ज्यादा मैं कहूंगा आपके डीमैट अकाउंट में सेफ है. क्योंकि लाइक डीमैट अकाउंट में सेफ इसलिए है क्योंकि हमारे पास सेबी है ऊपर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, everything is regulated. Okay, so you don't have to be worry about funds कि आप डीमैट अकाउंट पे 100% या 1000% भी ट्रस्ट रख सकते हैं. नाउ अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें मार्केट में समझनी होती हैं. लाइक कि आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या होते हैं. सो मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, फंडामेंटल के डीप में नहीं जाऊंगा, मैं टेक्निकल के डीप में जाऊंगा क्योंकि ये सेशन हमारा टीए पे बेस्ड है. बट फंडामेंटल्स आर व्हाट, कि आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक कंपनी की न्यूज चेक कर सकते हैं, आप कंपनी के P&L स्टेटमेंट्स देख सकते हैं कि यार आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, या वो कंपनी पैसे कमा रही है. आप कंपनी की बैलेंस शीट आपको रीड करना आना चाहिए, आपको कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता होना चाहिए कि कंपनी का स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. सो फंडामेंटल्स के बाद अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो फंडामेंटल्स विल ऑलवेज टेल अस व्हेन टू बाय अ सिक्योरिटी, बट वेयर यू हैव टू बाय सिक्योरिटीज, ये चीज कभी भी फंडामेंटल आपको नहीं बताता. फॉर दिस यू हैव टू गो फॉर द टेक्निकल एनालिसिस. दैट मींस आपको चार्ट रीडिंग, चार्ट स्टडीज की नॉलेज चाहिए, लाइक फॉर प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को पता करने के लिए. तो इन्वेस्टमेंट भी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आपको दोनों चीजों की जरूरत है. आपको टेक्निकल की भी जरूरत है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, जो कि आज के हमारे सेशन का मेन मोटिव है, क्योंकि हम स्विंग को लेके ही अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने यहाँ पर आए हुए हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे ही हम इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, तो अब अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में देखिए फंडामेंटल्स काम नहीं आ सकते, बिकॉज फंडामेंटल इज समथिंग लाइक जो लॉन्ग टर्म पे ही काम आएगा. लाइक एक फंडामेंटल में न्यूज बताता हूँ कि गूगल ने $1 बिलियन कुछ इन्वेस्ट किए भारतीय एयरटेल में. ओके, सो दिस इज अ फंडामेंटल एक्सपेक्ट. या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रही है, या रिलायंस का 5G के प्लान है, तो ये सारी चीजें फंडामेंटल अप्रोचेस में आएंगी. इन सब के बेसिस पे मैं आपको, या आप खुद भी कोई टेक्निकल ट्रेड नहीं ले सकते ना कि आपके अगले
हफ्ते के चार्ट के प्राइस मूवमेंट को समझ लें या 10 दिन बाद क्या होने वाला है, ये चीज यहाँ से फोरकास्ट नहीं होगी आप लोगों के लिए। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी एक साउंड नॉलेज चाहिए। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो कम है। अगर हम स्विंग भी कर रहे हैं तो हम कुछ हफ्ते या एक सवा महीने 2 महीने तक की ट्रेड कर रहे हैं, 3 महीने तक की मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें अब अगर हमारे पास टाइम फ्रेम कम है सो ऑटोमेटिकली हमको फंडामेंटल की जरूरत नहीं है। सेकेंड, एज अ स्टेटमेंट यू कैन नोट इट कि ट्रेडिंग में किसी भी लेवल पे न्यूज काम नहीं आती। तो आपको प्रैक्टिकली चार्ट के बेसिस पे काम करना है, चार्ट रीडिंग को मेन ऑब्जेक्ट बना के काम करना है। आप न्यूज को छोड़िए, चार्ट्स पे फोकस करिए। ओके, सो व्हाट यू गाइस शुड हैव टू डू, आपको चार्टिंग टूल्स पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो जो भी आप ट्रेड करेंगे एंड ऑफ द डे वो चार्टिंग पे बेस्ड होगी। अब जैसे ही हम अपने सेटअप्स को बनाते हैं, हम स्विंग के सेटअप को बनाते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही आप चार्ट को रीड करना चाहें, मैंने आपके सामने एक फुल चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है निफ्टी का। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर कोई कंप्लीट बिगनर है तो आप ऐसे समझिए कि हमारे पास दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज एनएससी एंड द सेकंड वन इज बीएसई। एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, बीएसई का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30। अब समझने वाली बात क्या है कि निफ्टी बेसिकली क्या है। आई होप आप लोगों को अगर पता हो निफ्टी क्या है या सारे लोग अवेयर हो, सो प्लीज यू गाइस कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि व्हाट एग्जैक्टली द निफ्टी 50 इज। एनी वन ऑफ यू, अगर आपको किसी को भी नॉलेज है इंडेक्स के बारे में, सो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज मैं इसको भी डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। तब तक इन शॉर्ट, निफ्टी इज बेसिकली समथिंग जिनको हम कहते हैं कि दैट इज द एवरेज, या सैफ सर एग्जैक्टली, निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडेक्सेस जो बनाए हुए जाते हैं वो बेसिकली मार्केट की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज है, जो आपको ओवरऑल मार्केट के बिहेवियर को बताता है। तो सारे लोगों ने को आई होप काफी अच्छा लगा मुझे कि आप सारे लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली द निफ्टी इज। अब हमें अगर निफ्टी पता है तो आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने का प्लान करो या मार्केट में किसी भी टाइप के ट्रेडिंग सेटअप को आप लोग अरेंज करना चाहते हो, तो एट द सेम टाइम आपको निफ्टी पे भी फोकस करना होगा, सबसे पहले इंडेक्स को। अब ये जो चार्ट्स होते हैं, ये जो टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट हैं, ये जो जिस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, सो टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग अबाउट द ये चार्ट रीडिंग के बारे में आपको बताएगा। आपको प्राइस एक्शन की चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। यहाँ पर टाइप ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास कैंडल्स हैं, हमारे पास लाइन चार्ट अवेलेबल है, इसके बाद आप हाइकेनाशी को समझ सकते हैं। तो बहुत सारे चार्ट हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए, आज टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप इन डेप्थ या इन डीप समझना चाहते हैं तो आपको इसका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। आप जितना टीए का बेस स्ट्रांग रखोगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें बेटर अवेलेबल होंगी टीए को स्ट्रॉन्ग करने में। सो टीए की बेसिक डेफिनेशन को समझिए, दैट्स लिटरली नॉट अ वेरी हार्ड थिंग। टीए इज समथिंग कि वी यूज द स्टडी ऑफ पास्ट डेटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम पास्ट में होने वाली एक जो स्टडीज हैं उनको यूज करते हैं, पास्ट के में जो हो चुका हुआ डेटा है उसको यूज करते हैं फ्यूचर में होने वाले प्रोडिक्शंस को लेके। ओके, तो अगर चाहे हम कैंडल चार्ट यूज करें या हम हाइकेनाशी यूज करते हैं या हम लाइन चार्ट यूज करते हैं, हम जो भी चीज यूज करते हैं, तो ये जो ग्राफ हैं, ये जो चार्ट्स हैं जिन पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, ये चार्ट्स एग्जैक्टली हमें बताते क्या हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स आई विल से कि जो ग्राफ है जिनको आप पढ़ रहे हैं टीएम में, ये ह्यूमन सेंटीमेंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मतलब एवरेज है तो स्टॉक्स का एवरेज निकल के आया है। अगर स्टॉक चार्ट्स की बात करता हूं तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं एंड ऑफ द डे, ये आपको यही तो बता रहे हैं कि सारे लोग मिलके कहां से बाइंग कहां से सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हम देख रहे हैं प्राइस कहीं से डिप आ रही है और वो पॉइंट्स जहां से बाइंग स्टार्ट होती है, द लैंग्वेज ऑफ टीए हम इन सबको कहते हैं कि ये सपोर्ट पॉइंट्स हैं। सपोर्ट पॉइंट्स आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द बाइंग स्टार्ट। तो हमें ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सपोर्ट पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहां से बाइंग स्टार्ट हो रही है। अगर मैं ये जो जहां पर कर्सर रखे हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 मैं रिपीटेटिवली सपोर्ट्स देख रहा हूँ, तो अगर मुझे कहीं ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां रिपीटेटिव सपोर्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उस चीज को बेसिकली हम कहेंगे दैट्स अ लेवल, कि ये एक सपोर्ट लेवल है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। जितने लोग थोड़ा बहुत भी चार्टिंग्स को यूज करते हैं, आई होप आप सारे लोगों को सपोर्ट लेवल्स के
आइडियाज होंगे, आपको क्लियर होगा कि सपोर्ट लेवल्स मार्केट में क्या है। अब मैं आपको एक स्टॉक चार्ट बताता हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जिसको हमने लिया एशियन पेंट्स। ओके, अब एशियन पेंट के चार्ट पे हमें एनालिसिस करना है, क्योंकि हमने निफ्टी का एक मूवमेंट देखा। निफ्टी के मूवमेंट से आपने एंड ऑफ द डे क्या ऑब्जर्व करना था कि निफ्टी करंटली एक सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडेक्स जो है वो अपने लाइक ना तो नए हाईज बना रहा है ना ही नए लोज बना रहा है। मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है पिछले 3 से 4 महीने की, ना तो उसके पास नए हाईज हैं ना ही इंडेक्स के पास नए लोज अवेलेबल है मार्केट में। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं इंडेक्स को, कि इंडेक्स इज एक्टिंग साइडवेज इन द मार्केट। ओके, यहाँ पर कोई भी क्लियरली ट्रेंड शो नहीं है, तो ये एक साइडवेज सिचुएशन है जिसपे इंडेक्स चल रहा है। एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करी टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे वी हैव टेकन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 डे। 1 डे अगर आप कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। वन सिंगल कैंडल इज फॉर द एंटायर डे। जो हमारा एक ट्रेडिंग सेशन, उस ट्रेडिंग सेशन के कैंडल अवेलेबल है। चार्ट को जूम आउट करोगे तो आपको काफी पुराना, आप 2020 के पहले से इस चार्ट को देख सकते हैं, जो कि काफी इजी होगा आपको ऑब्जर्व करने में। एट द सेम टाइम मैंने एक और यहाँ पे चार्ट ओपन किया जो एशियन पेंट का था। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर सेम ऑब्जर्व करी, 1 डे। लाइन चार्ट की जगह पहले हमने कैंडलस्टिक चार्टिंग, कैंडल्स की चार्ट्स की जगह पहले हमने लाइन चार्ट्स के टूल्स को यहाँ पर यूज किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू एंड अंडरस्टैंड, कि हम जैसे ही इस चार्ट को ओपन कर रहे हैं, हम इस चार्ट को देख रहे हैं, तो हमें भी निफ्टी की तरह कोरिलेट होता हुआ दिख रहा है कि करंटली जो सिचुएशन है वो लाइक द चार्ट इज एक्टिंग साइडवेज। ना ही यहाँ पे नए हाईज ब्रेक हो रहे हैं, ना ही मार्केट में नए लोज बन के आ रहे हैं। तो ना नए हाईज हैं ना नए लोज अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो चार्ट है ये एक साइडवेज मार्केट में एक साइडवेज तरीके से एक्ट कर रहा है। ओके, अब अगर हम अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं तो आपको क्लियर कट कुछ चीजों को समझना चाहिए कि एक सेटअप में क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपली देखा कि प्राइस के एक सपोर्ट लेवल अवेलेबल है जहां पे हमें रिपीटेटिव बाइंग की जोन्स मिल रहे हैं। ये हमारा एक पहला पैरामीटर होगा। अगर ट्रेंड लाइन टूल को हम यूज करेंगे तो हम ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन में देख सकते हैं कि ये नियर अबाउट ट्रेंड लाइन के पास आएगा। लेकिन ये लाइन चार्ट में तो आपको पता है कि इस स्टॉक को आपको ट्रेड कहाँ करना है। अगर आप इसको लाइक लेवल के सिवा कोई और जगह पे भी ट्रेड करोगे तो आप दूसरे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे उस टाइम पे। तो पहला जो पॉइंट है वो एक लेवल आइडेंटिफाई करना है। उस लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको चार्ट को उठा के शिफ्ट करना है कैंडलस्टिक्स पे। अब कैंडलस्टिक्स क्या होता है, आपको थोड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि कैंडल्स के पास क्या होता है, 4 डेटाज अवेलेबल होते हैं। ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है। टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक्स, डुअल कैंडलस्टिक्स। तो अगर कोई इंडिविजुअल अभी क्लास में हमारे पास है जो कैंडलस्टिक्स को नहीं समझता, तो आपके लिए हमने एक लर्निंग लिंक बनाई है। इस लर्निंग लिंक पे साइन अप करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंटायर कैंडलस्टिक को के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्ट। क्योंकि इन्वेस्ट की वजह से हम ये चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज फ्री ओनली फॉर द कैंडलस्टिक्स। अगर कोई अवेयर नहीं है कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स आप लोगों को मार्केट में को लाइक सिर्फ लर्निंग लिंक को विजिट करना है। लिंक बेसिकली आपको चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर दी जाएगी, आप वहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सिंपल स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अब ये वीडियो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं। Welcome to our technical analysis course. This learning link has short videos through which you will be able to understand all major candlestick patterns. Along with short videos, this link also has some questions to help you identify candlestick patterns on charts. After understanding candlestick patterns, you can book slots for topics like reversal patterns, continuation patterns, indicators, and oscillators. So let's start our candlestick journey by understanding how candles are formed. Every candle starts with an open. Now, if the stock is going down, it is creating a low. You can see it is going down after opening. It has created a low at L. Now the stock is moving up.
reaching the high and finally closing down at C. So every candle has four important parts: the open, high, low and close. This candle is green in color because the close in this candle is above the open. Now let's try to understand how a red candle is formed. So the candle opens at O, after which it goes high, comes back, creates a low at L and finally closes at C. So here you can see that the close is below the open. That's why this candle is red in color. With this link, you can master all major candlestick patterns. And by booking live classes, you can master technical analysis. ओके सो ये एक लर्निंग लिंक है, मैंने चैट के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी है. तो दोज हु डोंट नो कि हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक्स, ये प्रॉपर सेशन चलेगा 0 to 100%, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे, कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, एंड इफ इन केस यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न or you are unable to identify the candlesticks, so then at the same time you guys like वहां पे आपको एक वीडियो अवेलेबल मिलेगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा अगर आप सही आंसर्स नहीं कर पाते हैं तो, या कैंडलस्टिक्स को चार्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. so like it's simply free of cost, then you have to click on next. okay, एक सेकेंड, सॉरी इंडिविजुअल्स, लिंक अब आप लोगों को आ गई होगी. देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको फुल नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर लाइक सिर्फ यहाँ पे डालना है. विद द हेल्प ऑफ सेम लिंक आप सेव कर लीजिए. देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में, आपके कंफर्टेबल टाइम में, जब भी आप कंफर्टेबल हैं. तो यहाँ पर कैंडलस्टिक्स में जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं बताऊंगा कि हम यहाँ पर कोई बियरिश सिग्नल देखेंगे. अगर हमें एक लेवल मिल रहा है, लेवल मिलने के बाद हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, क्या कैंडलस्टिक्स में कोई बियरिश सिग्नल तो नहीं है, या कैंडलस्टिक्स कोई लाइक मारूबुदू काइंड ऑफ थिंग या बियरिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न्स तो नहीं बना रहा, जिसको हम क्लियर कट देखें कि आने वाले टाइम पे क्या प्राइस डाउन जा सकती है. वो कैंडल्स का सिंपल ऑब्जर्वेशन होता है. अगर एट द सेम टाइम मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं तो ये देखिए, ये वाला जो पैटर्न था ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो हमने निफ्टी के चार्ट पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जर्व किया. सो दिस इज बियरिश एंगल्फिंग की एक ग्रीन कैंडल है. नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ओपन होती है और उसके नीचे जाके क्लोज होती है. तो बहुत सारी कैंडल्स को एंगल्फ कर रहा है. आने वाले टाइम पे हमने देखा भी कि निफ्टी किस तरीके से मार्केट में डाउन गया. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न. ओके, सेम टाइम हम देख रहे हैं कि हमें एक सिंपल सी चीज पे फोकस रखना है कि जो भी चार्ट हम यूज कर रहे हैं उस चार्ट में या ट्रेडिंग सेटअप में सपोर्ट लेवल्स के बाद क्या कोई बियरिश सेंटीमेंट तो नहीं है. अगर बियरिश सेंटीमेंट होगा तो हम फिर किसी और स्टॉक में अपने ट्रेड को प्लान करने के बारे में सोचेंगे. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम जैसे ही एक ट्रेड सेटअप को समझते हैं, एक ट्रेड सेटअप के लिए हम काम करते हैं, तो अब आपको यहां पर किस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक करेंटली ट्रेंडिंग है या साइडवेज है. हम देख रहे हैं करेंटली स्टॉक में ना तो नए हाईस बनाए, ना ही स्टॉक ने नए लोज बनाए. तो एट द सेम टाइम स्टॉक इज इन अ साइडवेज सिचुएशन. अब यहां पर दो चीजें होती हैं जो आप लोगों को नोट रखना है. अगर स्टॉक ट्रेंडिंग है, ओके, तो आप इंडिकेटर्स यूज करेंगे लाइक मूविंग एवरेजेस और काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन अगर स्टॉक साइडवेज है तो आप MACD, RSI जैसे ऑसिलेटर्स को यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे MACD लगाते हैं कि हमें एक और कंफर्मेशन मिले. यहां हमने MACD को भी बेसिकली चार्ट में उठा के प्लॉट किया. ठीक है, अब MACD को अगर हम समझेंगे तो इट्स नॉट अ लाइक कंप्लीट क्लास फॉर MACD, बट स्टिल आप सिंपल समझिए कि ये जो सिग्नल लाइन है, ओके, अगर ये सिग्नल लाइन नीचे से ऊपर की तरफ लाइक जाती है तो ये एक बाय सिग्नल है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये एक लाइक सेल सिग्नल होता है. इस सिग्नल का कंफर्मेशन हिस्टोग्राम होता है. दो अलग अलग डे के मूविंग एवरेजेस लिए जाते हैं जिसका एक कंक्लूजन होता है आपका लाइक ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है
इसके सिवा ये मूविंग एवरेज का भी 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी सिग्नल लाइन होती है। सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन के जो बीच का डिफरेंस है वो हिस्टोग्राम होता है। लाइक जो लोग नए हैं मार्केट में, आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हिस्टोग्राम का कंफर्मेशन एंड प्रॉपर क्रॉसओवर है। तो यहाँ पर उल्टा एक बाइंग सिग्नल है सेलिंग सिग्नल के बजाय। ओके, तो हमने 3 से 4 पैरामीटर से अपनी ट्रेड को जज किया। पहले हमने लाइन समझा, फिर हमने कैंडल्स भी देखा, फिर हमने इंडिकेटर का प्रोस्पेक्टिव भी सर्च आउट किया एट द सेम टाइम इन अ सिंगल ट्रेड। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप एक ट्रेडिंग सेटअप को जनरेट करते हो या आप किसी भी ट्रेड को प्लान करते हो, तो हम कहते हैं ट्रेड करने के पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो आपके पास होना चाहिए, ना कि ट्रेड करने के बाद। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस हम करते क्या है, हम सिंपल सी चीज को यूज करते हैं कि लाइक पहले हम ट्रेड को कवर अप करते हैं, देन ओनली फिर हम आगे की चीजों पे जाते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमें एक सिंपल सा काम करना है मार्केट में कि ट्रेड को करने के पहले हमारे पास सारे आंसर्स होना चाहिए। आंसर्स एज इन कि आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए आप किसी भी ट्रेड को क्यों कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ट्रेड को किस प्राइस पर करने वाले हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपर रिस्क पता होनी चाहिए एंड आपको प्रॉपर रिवॉर्ड पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ट्रेड लेने के पहले पता हो, ना कि ट्रेड लेने के बाद। अगर सेम काम आप ट्रेड लेने के बाद करते हैं तो फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना, क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है फर्स्ट प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। तो आपको पहले प्लान करना है। यहाँ पे हमने देखा 3180.60 पे एक सपोर्ट लेवल हमारे पास अवेलेबल था। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे टीए का रीजन था दैट इज बीइंग अ सपोर्ट लेवल, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस से देखा, फिर जो कि हमने लाइन चार्ट पे देखा था। तो फर्स्ट जो हमारा सॉलिड कॉन्सेप्ट था वो था कि हमें यहाँ पर एक लेवल पता होना चाहिए। लेवल हमारा जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है तो हमें क्या पता करना है कि हमें सेम ट्रेड को बाय कहाँ पे करना है, हमारी बाइंग प्राइस क्या है। तो देखिए बाइंग प्राइस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम सपोर्ट के 5 या 10 पैसे ऊपर ही बाय करेंगे। लाइक हमने देखा कि 60 पे सपोर्ट लेवल है, तो हम 70 पे अपने बाइंग को प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बात आती है रिस्क की। देखिए रिस्क अपने आप में कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है। आज इस सेशन में जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं सारे लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को लेके ही डिस्कशन करेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर, आपको साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा और उसको जो मास्टर करने वाली चीजें हैं मैं उनको बताता हूं। तो करंटली जो रिस्क का पैरामीटर होता है, रिस्क देखिए यहाँ पे अभी हम स्टॉक की प्राइस का 1% लेके चलते हैं कि वट एवर रिस्क यू आर टेकिंग वो आपके स्टॉक प्राइस का 1% होना चाहिए। क्लियर? आने वाले टाइम पे हम और अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आप 2% और 3% तक की भी रिस्क ले। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी है स्विंग करने की, हमारे पास और भी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। तो स्टॉक प्राइस से अप्रोक्सीमेटली हम 1% यहाँ पर माइनस करते हैं, तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस प्राइस आ गया। जितनी भी आप रिस्क ले रहे हो, आपको वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन बताता हूं, इसका 3 टाइम रिवॉर्ड लेना। अगर 31.8 पैसे की आपकी रिस्क है तो उसका 3 टाइम अप्रोक्सीमेटली 93 रुपीज का आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट से कंसिस्टेंटली कुछ प्रॉफिट्स को जनरेट कर पाएंगे। तो यहां पर आप 1% की रिस्क एंड 3% का रिवॉर्ड लेते हैं, एंड ये जो रिवॉर्ड है आपका टारगेट 1 है। अगर स्टॉक यहां से और ऊपर जाता है तो फिर आपको सीखना है कि आपको टारगेट 2 और टारगेट 3 कैसे अचीव करना है। टीए में आपने एक बेसिक टर्म समझी होगी कि लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग चाहते हैं कि हम चीजों को प्रेडिक्ट करें, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सी मैं यहाँ पे किसी भी टाइप के प्रेडिक्शंस आपको नहीं बता रहा कि आपको चीजें प्रोटेक्ट करना है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई प्राइस किस अकॉर्डिंग मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट कैसे करना है मार्केट में। तो आपका जो नेचर है वो आपको रिएक्टिव रखना है, ना कि प्रेडिक्टिव रखना है। बिकॉज प्रेडिक्टिव इज समथिंग डिफरेंट कि आप प्राइस पे किसी चीज को रखे बैठे हो और फिर आप कह रहे हो कि मुझे आने वाले टाइम की चीजों को प्रेडिक्ट करना। सो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग एक्चुअली। सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको चीजें रिएक्टिव रखना है मार्केट में कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, क्या हमारे रिएक्शंस हो सकते हैं, किस अकॉर्डिंग मार्केट में हम चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग विद द मार्केट। अब रिस्क मैनेजमेंट को सबसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग एक सिंपल सा पैरामीटर को समझिए कि जैसे ही हम रिस्क मैनेजमेंट टूल पे या बाकी टूल्स पे काम करना चाहते हैं मार्केट में,
So you guys should have to understand something regarding with the market. Okay, so हमने पहले सिंपल सा स्टेटमेंट समझा कि जो हमारा टारगेट 1 है वो 3:1 के पैरामीटर पे आएगा. 1 टाइम वी आर टेकिंग द रिस्क, 3 टाइम वी आर टेकिंग द रिवॉर्ड. तो 3:1 का हमारा पैरामीटर हो गया. टारगेट 2 के लिए हम होल्डिंग पैटर्न और काइंड ऑफ थिंग्स को यूज करेंगे, जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो बाकी तरीके हैं जिससे हम टारगेट 2 और टारगेट 3 अपने चार्ट्स में अचीव करें. अब आपको करना क्या है, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की एक बेसिक बेस बताता हूं. ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, और जो कि एक्चुअल ट्रुथ है, कि अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को मास्टर करना है तो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करो. आप लोगों को ये मैं बताता हूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ समवन ऑफ यू वांट्स टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मास्टर करना है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर हो सकती है सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू. रिस्क मैनेजमेंट इज द थिंग जहां से आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कमांड करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करेंगे. ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करने की है रिस्क मैनेजमेंट. और अगर आप चाहते हो कि सही तरीके से आप रिस्क को मैनेज करें, तो आपको आपकी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना होगा कि आप किस पोजीशन साइजिंग के थ्रू मार्केट के किस लेवल्स पर जाकर एंटर हो रहे हैं और किन लेवल्स पे आप एग्जिट हो रहे हैं. तो आपकी एक्चुअल पोजीशन साइजिंग क्या है, क्योंकि पोजीशन साइजिंग ही डिटरमाइन करेगी कि आप कितना लॉस या कितना रिस्क लेंगे. लोग करते क्या है, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक रिस्क मैनेजमेंट रखना है, मैक्सिमम रिस्क आप अपने डीमैट का लाइक 5% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में आप लूज नहीं कर सकते. अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में है कि आप 5% से ज्यादा लूज कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत पैरामीटर हुआ. तो आपने क्या किया कि यार 1 लाख रुपए आपके डीमैट अकाउंट में थे, इफ इन केस मान लेते हैं, अब आपने 1000 क्वांटिटी किसी स्टॉक की बाय कर रखी है, एंड यू आर सेइंग कि यार 5000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, तो हम 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस प्लान कर लेते हैं, इवन इन इंट्राडे और वेदर इन स्विंग. सो हम कहते हैं यहाँ पे इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. स्टॉप लॉस जो होगा वो हमेशा चार्ट आपको बताएगा कि उसमें रिस्क कितनी है. जैसे एक चार्ट देख लिया, या हमने एक चार्ट देखा जिसमें हमें पता चला कि यार यहाँ पे तो जो रिस्क आ रही है वो 30 पॉइंट्स की रिस्क है. अगर 30 पॉइंट्स की रिस्क है तो आपको करना क्या है, अब आप उस अकॉर्डिंग मार्केट में क्वांटिटी को बनाएंगे. अगर 10 पॉइंट की रिस्क होती या 5 पॉइंट की रिस्क, अब आपकी क्वांटिटी अगर 500 है और आप 30 पॉइंट्स की रिस्क ले रहे हैं, तो आप 15,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मार्केट में लूज कर देंगे, जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर पे लाइक खरा नहीं उतर रहा, आपको और ज्यादा रिस्क की तरफ मार्केट में ले जा रहा है. तो ऐसी मिस्टेक किसी भी इंडिविजुअल को नहीं करनी. आपको दिख रहा है कि यार 10 पॉइंट की रिस्क है और लाइक मैं सिर्फ 5,000 रुपए लूज कर सकता हूं, तो आप 500 क्वांटिटी लो. 20 पॉइंट की रिस्क है तो आप और 250 क्वांटिटी लो. 30 पॉइंट की रिस्क है तो 150 से 200 क्वांटिटी से ही एंटर करो, कि आप रिस्क मैनेजमेंट को किसी भी कंडीशन पे लैग नहीं करो. स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेड बताता है, उस अकॉर्डिंग हम मार्केट में क्वांटिटीज को बनाते हैं. ओके, तो ये बिल्कुल एक सिंपल पैरामीटर है, इस पे फोकस रहिए कि स्टॉप लॉस जो है वो पहले हम चार्ट के थ्रू सीखेंगे. ओके, जैसे ही हमारा चार्ट हमें कंफर्म कर देगा कि उसमें रिस्क कितनी आ रही है, तो फिर हम प्लान करेंगे कि अब हमें सेम चार्ट में रिवॉर्ड कितना लेना है, जो कि मिनिमम 3 टाइम होगा. अगर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूं, कुछ मेन पैरामीटर्स बताता हूं, कि अगर आप ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं या ट्रेडिंग में आप किसी भी लेवल पे आके सक्सेस को लैग कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा. तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के, जिसको हम सिंपल कहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस इज अ मैंडेटरी थिंग. विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना है. आपको प्रॉपर एनालाइज करना है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को. स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी है, जो आने वाले टाइम पे हम कोर्स कंटेंट में कवर अप करेंगे. एंड प्रॉफिट बुकिंग, जैसे मैंने कहा 1:3, तो 1:3 पे जैसे ही आपका लाइक टारगेट जस्टिफाई होता है, आप अपने टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक करिए. फिर आने वाले टाइम पे हम जाते हैं कि आप टारगेट 2 और टारगेट 3 के बारे में प्लान करें. सो दैट्स कॉल्ड अ थिंग कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग. Anything sir we can decide. It's not only about the Asian Paint. If you say हम किसी और स्टॉक के पैरामीटर को भी डिसाइड कर सकते हैं. It is not mandatory for us to take the Asian Paint only. Like your name is not mentioned sir. If you want any company, just say me the name. We can go and discuss with the same flow. If you want me to like have a swing setup of or any another company, we can go. I have chosen the stock randomly. If you want me to go for the Reliance, I can go for the Reliance or any other company. Yeah, okay, we can go for the TCS as well. अगर हम TCS पे जा रहे हैं, देखिए सी निफ्टी बैंक अगर आप ट्रेड करोगे तो उसके लिए एट द सेम टाइम आपको ऑप्शंस को भी डिस्कस करना पड़ेगा. एंड इस सेशन में अभी हम ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑप्शन इज लाइक लिटिल बिट डिफरेंट थिंग. ओके,
अब मैंने जो पैरामीटर्स बताए थे वो पैरामीटर्स रिकॉल रखिएगा, ठीक है, एक स्विंग सेटअप को जनरेट करने के लिए जो हमने एशियन पेंट में यूज किया था, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेम चीज हम टीसीएस में भी यूज करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हमने 1 डे की टाइम फ्रेम को चूज करना है, एट द सेम टाइम हमने लाइन चार्ट को चूज किया, कैंडल्स चूज नहीं किया, एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले चार्ट को आइडेंटिफाई करना है। सो करेंटली द चार्ट इज लाइक, अगर ये नया हाई यहां से ब्रेक नहीं कर रहा है जब तक स्टॉक चार्ट साइडवेज है, ओके। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट लेवल। सो यहां मैंने 3542.14 की प्राइस है जहां पर ये स्टॉक चार्ट हमें एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। लाइक वी आर हैविंग पॉइंट नंबर 1, वी आर हैविंग पॉइंट नंबर 2, वी आर हैविंग पॉइंट नंबर 3। ओके, थैंक यू सर। सो बेसिकली हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स देखे जहां पर हमें सपोर्ट लेवल मिला, ठीक है। अब यहां पर लेवल्स को समझिए, स्टॉक करंटली 3694 की प्राइस पे है। अब मैं आपसे कहूं कि 3694 पे भी बाय कर लो, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहां आएगा, 3553 के बिलो, 53 के नीचे। तो हम कहां पर एंट्री लेंगे कि हमें कम रिस्क देखने को मिलेगी? तो हमारी जो कम रिस्क है वो बेसिकली हमें अवेलेबल मिलेगी हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे। तो हम जितना स्टॉप लॉस के पास खरीदेंगे हमें उतनी कम रिस्क आएगी। पहली चीज आप क्लियर रखिए, टीसीएस की चार्ट जिसने भी रिक्वेस्ट किया था कि हम टीसीएस को जो भी हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, सेम ट्रेड में हमारी जो रिस्क होगी वो लेवल के पास होगी। सेकंड पैरामीटर हम यहां से चूज करते हैं क्या, कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स में आपको देखना है, अब ये चीज आप आज तो एंट्री कर नहीं रहे सेम स्टॉक में, आपकी एंट्री जो है वो आने वाले टाइम पे होगी। तो जब आप इसमें एंटर करोगे आपको पता होना चाहिए कि एट द सेम टाइम क्या यहां पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं है। कैंडलस्टिक्स को सीखने की लिंक मैंने ऑलरेडी आपको ड्रॉप कर रखी है, कहीं बियरिश एंगल्फिंग तो नहीं है, बियरिश मारू बुजू तो नहीं है, कहीं ऐसे कोई काइंड ऑफ पैटर्न तो नहीं है, या बियरिश हरामी पैटर्न आपके सामने अवेलेबल नहीं है कि आपको डाउट में आए। अगर आपके साथ कोई भी बियरिश सेंटीमेंट होता है या आप किसी भी डाउट में आते हो, स्टे आउट। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि टीसीएस ही ट्रेड करना है या एशियन पेंट ही ट्रेड करना था, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेड आपके सेटअप पे आ रही है तो हम ट्रेड करेंगे। तो जब आप इसको बाय करेंगे, जब आपके लाइन चार्ट का सपोर्ट अवेलेबल होगा, जब ये आपके सपोर्ट के पास आएगा, उस टाइम पे आप बेसिकली प्लान करोगे कि इसमें आपको एंट्री करनी है नहीं करनी। अब स्टॉक साइडवेज है तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑसिलेटर्स यूज करेंगे लाइक एमएसीडी एंड आरएसआई। सिंपल मैं एमएसीडी की बात करता हूं, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो जब आप ट्रेड करोगे, देखिए यहां पे एक बियरिश क्रॉसओवर आया हुआ था, पहले स्टॉक बियरिश एक्ट कर रहा है, आपको यहां पर वेट करना पड़ेगा अपने सपोर्ट के पास कि यहां पे बुलिश सेंटीमेंट हो या हिस्टोग्राम बेसिकली ऊपर प्लॉट हो कि आपका स्टॉक चार्ट जो है वो यहां पर बुलिश सिग्नल जनरेट करने की सिचुएशन में क्रिएट हो। तो यहां पर हमने सिंपली आइडेंटिफाई किया कि अगर ये लेवल के पास आता है, अभी ये लेवल की प्राइस से दूर हो सकता है 4 दिन ले ले, हो सकता है 10 दिन बाद आपको ये ट्रेड अवेलेबल मिले, जब भी आप इसको प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सिंपल इसका रिस्क मैनेजमेंट का प्लान क्लियर होगा। 3537 एक प्राइस आई है जहां पे हमने इस स्टॉक का हमने हमें सपोर्ट लेवल मिल रहा है। स्टॉक है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अब आप इसका टेक्निकल प्लान अकॉर्डिंगली यहां पर बनाएंगे, ओके। तो अब टेक्निकल कॉल में आपका क्या होगा, आपकी यहां पर 5 या 10 पैसे ऊपर आप इसको बाय करोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेवल के पास ही आप इसे बाय करो, इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आप सिचुएशन में नहीं आओ। अब स्टॉक में मैं सिंपल बताता हूं, 1% स्टॉक की प्राइस की हम यहां पर रिस्क लेते हैं। आप इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत करिए, मैथमेटिक्स इजी रखिए, ओके। तो हमने ऑन एन एवरेज 35 रुपीज को हम यहां से माइनस कर देंगे, दैट इज योर स्टॉप लॉस बेसिकली, ओके। तो ये आपकी स्टॉप लॉस की प्राइस आ गई। अब जो भी आपका रिस्क है उसका मिनिमम 3 टाइम जो है वो आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर 35 रुपीज की रिस्क है तो 105 रुपए का आपका मार्केट में मिनिमम रिवॉर्ड होना चाहिए। तो यहां से हम आपका रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो 3642.10 इज योर टारगेट 1। ये टीसीएस का प्लान रेडी हो गया। अब यहां पे अगर आप देखते हो कि जब आपके सिचुएशन ऐसे जनरेट हो रहे हैं कि वहां पे कोई बियरिश सिग्नल है तो मत लीजिएगा। जहां भी डाउट क्रिएट होता है या बियरिश सेंटीमेंट आते हैं तो नहीं लेंगे। अभी जो हमारा लेवल हमने आइडेंटिफाई किया, अभी प्राइस वहां से दूर है, तो ये एट द सेम टाइम जब हम बाय कर रहे होंगे, जब आपको पता करना होगा एमएसीडी के सिवा आप लोग आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स को भी देख सकते हैं। वहां से भी आपको पता होगा कि आपको क्यों ओवरबॉट ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे अगर ओवरसोल्ड नहीं है या ओवरबॉट नहीं है
आई एम सॉरी, या आरएसआई में कोई डाइवर्जन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उन चीजों में भी आप जा सकते हो। तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में सिखाते हैं। अगर आप लर्निंग लिंक के थ्रू आओगे तो हम, वैसे तो स्टॉक मार्केट के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेसिफिकली अगर स्विंग सेटअप्स की बात करते हैं और आप टीएम में जाना चाहते हैं, तो टीएम में जो हमारा कोर्स कंटेंट है, हम यही चीजें कवर अप करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो हम पहले ट्रेंड एनालिसिस को कवर अप करते हैं। देन वी हैव टू गो फॉर द कैंडलस्टिक्स, जो अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। इसके सिवा भी जो कैंडलस्टिक्स होंगी वो भी कवर अप होंगी। देन हम गैप थ्योरी को कवर अप करते हैं। ब्रेकआउट्स हो गए, जो ट्रेंड के ब्रेकआउट्स हैं या आपके चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स हैं, वो आपके कंटेंट में कवर अप होंगे। वी हैव टू गो फॉर द रिवर्सल पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, एडवांस कैंडलस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस। इंडिकेटर को हमने 3 फ्रेम में डिवाइड किया रखा है, लाइक जो ट्रेंड फॉलोइंग है, जो मोमेंटम को मेजर करते हैं, जो वॉलिटिलिटी के लिए काम आते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट दैट जो हम टीए में कवर अप करते हैं। इट्स नॉट अ बुकिश कंटेंट कि आपको एनसीएफएम का कोई एग्जाम निकलवाना है हमको या कोई एग्जाम है। इट्स द थिंग जो आपकी लाइव ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट करेगा। मुझे इंट्राडे को भी लेके क्वेरीज थी। इंट्राडे का जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसको हम सिंप्लीफाई रखते हैं, लाइक कि इंट्राडे में क्या काम आता है, जैसे आपके बाइंग शॉर्ट सेलिंग के पैरामीटर्स हो गए। देन इंट्राडे का सबसे बड़ा सवाल स्टॉक सिलेक्शन। आप इंट्राडे में बैठे हो तो किस स्टॉक को आप सिलेक्ट करोगे? आप न्यूज देख रहे हो, कैंडल्स देख रहे हो, किस टाइम फ्रेम पे बैठे हो, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये हो जाता है इंट्राडे में। देन वी हैव टू गो फॉर द टेक्निकल कॉल, लाइक प्रॉपर प्लान। देन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स, आपको कब एग्जिट करना है, कितनी क्वांटिटी में एग्जिट करना है। इंट्राडे में जो काम आपको 6 घंटे में करना है, स्विंग में सेम चीज के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। देन हम जाते हैं एवरेजिंग के लिए, कि एवरेजिंग क्यों नहीं करनी है, बिकॉज नॉट द गुड स्ट्रैटेजी, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। देन अंडरस्टैंडिंग द सेंटीमेंट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सो कॉल्ड द मार्केट डेप्थ, जिसपे आपको काम करना होगा, जो लाइव मार्केट में चलती है यहाँ पे, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस। ट्रेंड एनालिसिस भी हम कवर अप करते हैं कंटेंट में, टीए है। एंड लर्निंग लिंक के थ्रू आप एंटायर ऑप्शन सीख सकते हैं, लाइक फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, जहां हम डेरिवेटिव मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, payoff charts, what are money in options, open interest in data analysis, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो इंट्राडे, वीकली, एक्सपायरी एंड इवेंट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर किसी को इन चीजों के बारे में सीखने में इंटरेस्टेड है, 2 हिडन स्ट्रेटेजीज हैं जो हम कोर्स कंटेंट में कवर अप नहीं करते, जो कंटेंट में पता चलेगा आपको। इसके सिवा हम एडवांस ऑप्शन में इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, पीसीआर, मैक्स पेन थ्योरी। देन वी हैव टू गो फॉर द ग्रीक्स, कि आपकी अंडरलाइन की प्राइस में कितना डिफरेंस आया है, तो आपके ऑप्शंस की प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा। दैट्स द वे कि हमने बैंक निफ्टी नहीं ली, बिकॉज बैंक निफ्टी इज द मोस्ट वॉलेटाइल थिंग, और डायरेक्टली तो बैंक निफ्टी कोई बाय करेगा नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट अ थिंग जो कैश में सेटल हो। तो आपको करना तो उसको डेरिवेटिव में आके ही ट्रेड है। डेरिवेटिव में आपको एडवांस ऑप्शन की साउंड नॉलेज होना चाहिए, लाइक अल्फा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो, आपको पूरे ग्रीक्स पता होना चाहिए। देन हम डायरेक्शनल मार्केट की स्ट्रेटेजीज, डेली, फॉर इंट्राडे, फॉर वीकली, फॉर मंथली, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए स्ट्रेटेजीज, ट्रेड एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीजें कवर अप करते हैं हम एडवांस ऑप्शन के सिनेरियोज में। ओके गाइस, सो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, तो आपको इन्वेस्ट के थ्रू जो हम कोऑर्डिनेशन में ये क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली टेकिंग फॉरवर्ड से इन्वेस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको आगे भी कोई क्वेरीज अवेलेबल होती हैं तो। सो ट्रेडिंग सेटअप इज समथिंग, ये मैंने सिर्फ एक फर्स्ट स्ट्रेटेजी बताई फॉर द बिगिनर्स, हाउ टू सेलेक्ट ट्रेड, हाउ टू रीड द चार्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट इतना वास्ट टॉपिक है, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हम सेम चीज को आधे घंटे के या 1 घंटे के सेशन में एंटायर मार्केट की सिचुएशंस को कवर अप नहीं कर सकते। स्टिल इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, फील फ्री टू यूज द चैट बॉक्स, लाइक वी विल डेफिनेटली कवर द थिंग्स। ओके, अब मैं आपको पहले मनी मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स बता रहा था, मैं आपको कुछ क्वालिटीज बता देता हूं सक्सेसफुल ट्रेडिंग की। इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू नो, तो आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि आपको हमेशा स्टॉप लॉसेस यूज करना है। ट्रेड साइज आपका जो डिटरमाइंड होगा वो आपके अकाउंट की, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसके बेसिस पे होगा। मतलब आपने इक्विटी में कितना करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है हर ट्रेड के लिए। अगर आप किसी इंडिविजुअल सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम कहते हैं 10% से ज्यादा अपनी कैपिटल का किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करें, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जनरेट होगी। कभी भी अगर लॉस हो, लॉस के लिए स्टेटमेंट नोट रखिए, बैंक अकाउंट में नहीं, आपके डीमेट अकाउंट में जितना भी फंड है
एक टारगेट सेट करिए कि मैक्सिमम 2.5% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में हम लॉस नहीं करते। अगर लाख रुपए का डीमेट है तो 2,500 रुपए की हमारी एक रिस्क है। अगर हमें दिख रहा है कि रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिल सकता है या हम ज्यादा बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम रिस्क 5% होगी किसी भी ट्रेड में आपके अकाउंट की। मतलब कि अगर 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो आप 5,000 रुपए से ज्यादा किसी भी ट्रेड में नहीं लॉस करेंगे। देखिए आपके हाथ की सिचुएशन है तो आपको ही इस पे कमांड लानी होगी। अगर अगर आप इस चीज को यूज करते हैं तो आप कभी भी उन ट्रेडर्स में जनरेट नहीं होंगे जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आके हमने अपना डीमैट अकाउंट खाली कर दिया, हमारा डीमैट लॉस हो गया, हमने इतना लॉस कर लिया। आप इस चीज से कंप्लीटली तरीके से फ्री रहोगे। एंड आपको इस चीज को लेना चाहिए कि आपके ब्रोकर्स आपके लिए इतने सेशंस जो अरेंज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप अननेसेसरली हार्ड अर्न मनी को मार्केट में लॉस ना करो। अगर आप इस मेरी एक बात को मान के, मेरी एक स्ट्रेटेजी को मान के अगर आप फोकस करेंगे तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 20 और अगर 2.5% और 5% की रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 30 से 40 ट्रेडों में लगातार लॉस करना होगा अपने डीमैट अकाउंट को जीरो करने के लिए। अगर 40 की 40 ट्रेड आप गलत लेते हो तो फिर आप मान लेना कि हमारी स्ट्रेटेजी ही काम नहीं कर रही, इंट्राडे पे या टीए ही काम नहीं करता मार्केट में। एंड प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितने लोगों ने भी ट्रेडिंग छोड़ी है या जिनकी ट्रेडिंग लाइक जो लोग मार्केट से हमेशा के लिए चले गए, कभी उनके आप अकाउंट स्टेटमेंट्स को समझना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग ऐसे ही हैं मार्केट में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रेडों में अपने सारे पैसे खोए हैं। 2 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड में उन्होंने सब गवा दिया। बाकी 400 ट्रेड्स उन्होंने बहुत अच्छे करे थे। सेम मिस्टेक लोग करते हैं। सो वी डू नॉट वांट कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसी मिस्टेक्स करे। लिमिटेड रिस्क लो, आपके हाथ में है तो आपको रिवॉर्ड भी सही मिलेगा। आपको हमेशा आपको हमेशा रिस्क कैपिटल से ही ट्रेड करना चाहिए। मैं कहूंगा वो पैसा जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए। कभी भी बोरोड मनी से ट्रेड नहीं करें, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए आपको, तो आप और सही तरीके से मार्केट में आ सकते हैं। अगर आपको कुछ मैं बताता हूं डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग विद द ट्रेडिंग, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि आप न्यूज पे ध्यान मत दीजिए, फॉरगेट द न्यूज, जस्ट रिमेंबर द चार्ट। न्यूज से ज्यादा आपको चार्ट पे फोकस है। आपको सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल करना है। उठे हुए स्टॉक को शॉर्ट सेल करने के लिए मत जाइए, या गिरे हुए स्टॉक को डाउन पे आके बाय मत करिए। आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है वो हमेशा टेस्ट करते हैं खुद को। जैसे मैंने एक लेवल बताया, इस लेवल पे एंटर करो। अगर सेम टाइम हम इस पे ट्रेंड लाइन टूल को यूज करते तो वहां पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। भले स्टॉक यहाँ पे है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ऊपर है, स्टिल इसके लिए स्टेटमेंट आता है एंटर हियर इवन इफ इट हर्ट्स। आपको भले लग रहा हो लेकिन आप एंटर करिए, क्योंकि पहले की भी डिप्स पे सेम चीजें होती हुई आई हैं। आपको मार्केट के फ्लो के साथ ट्रेड करना, उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं करना है। आप इस चीज को समझिए। ट्रेंड इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड इवन इन द लास्ट आवर। आखिरी समय पे भी ट्रेंड ही है जो आपका फ्रेंड होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स एक चीज को और नोट रखिएगा, यू गाइस शुड हैव टू अवॉइड द ओपन। मार्केट में 9:15 से आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है कि बस मार्केट ओपन हुआ और 9:15 पे ही आके हमने एंट्री कर ली एंड बस 9:15 9:20 तक तो हम एग्जिट ही कर देते हैं। 9:15 इज नॉट द राइट टाइम, ओके। सो उस पे वो नहीं करना। No, not any kind of particular settings. You simply have to watch the overbought and oversold levels. एंड RSI की जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में आपको इसके जो डाइवर्जेंस है और कन्वर्जेंस है वो भी आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, ओके। बाकी 80 इज टेंटेटिव थिंग। आप 70-30 भी यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, कि पास्ट में क्या चीज किस अकॉर्डिंग यूज हुई है। जहां ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स आपको मिले हैं तो वो आपको फ्यूचर में होने वाले प्रेडिक्शंस को भी बताएंगे। तो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। विवेक सर इस पॉइंट को नोट करना, हर इंडिकेटर, हर ऑसिलेटर की जो सेटिंग होगी वो स्टॉक टू स्टॉक होगी, हर स्टॉक के लिए अलग होगी। एक सेटिंग पे सारे स्टॉक ट्रेड नहीं होंगे। इट्स समथिंग लाइक डीप इन द टीए। ये हम कंटेंट के अंदर कवर अप करते हैं, तो ये चीज आपको पता चल जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। आप इसको सिंपली समझ लीजिए कि ट्रेंड जो है वो एक टाइम पे एक डाइम पे खत्म नहीं होता, एक सिंगल पॉइंट पे खत्म नहीं होता। हमेशा आपको एग्जिट करने के सही पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप कुछ रूल्स रख लीजिए जो आपको बचाएंगे पैसे को गंवाने से, तो सबसे पहला रूल तो यही है कि आप खुद के रूल्स को कभी ब्रेक ना करें। जो भी रूल्स आप मार्केट में जनरेट करते हैं उन रूल्स को आपको ब्रेक नहीं करना है। सेकेंड, आपको दूसरों के ओपिनियंस को ट्रस्ट नहीं करना है। आपका मनी है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, खुद का एनालिसिस करते हुए चलना।
आप कंपनी पे बिलीव मत करो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग इज समथिंग या इंट्रा ट्रेडिंग इज समथिंग जहां टाइम फ्रेम शॉर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में बैठे हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव ही होनी है। तो कंपनी पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है चार्ट। कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके मत आना, तो आपको इजी होगा। कोई होली ग्रेल फॉर्मूले के इंतजार में मत रहिए कि कोई भी टाइप का लाइक कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पैसा कमाने का। कोई होली ग्रेल फॉर्मूला नहीं है कि आप ओवर द नाइट ऑल ऑफ सडन चीजें आपके लिए बदल जाएं, ऐसा नहीं होगा मार्केट में। डिसिप्लिन को आपको लैग नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। ओके, आपको पेशेंस रखना है हर ट्रेड में, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो सक्सेस की तरफ ज्यादा इजीली आप पहुंच पाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंटेन द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज द थिंग। डोंट हेट लूजिंग, लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। बस लिमिटेड लॉस करोगे तो क्लियर है, सेम ट्रेड लेते हैं, हो सकता है कोई 2.5% लॉस करे, कोई सेम ट्रेड में 20% लॉस कर दे। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। ओके, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स फ्रॉम आवर एंड। ओके, सो आप इसको लाइक क्रिस्टल क्लियर इजी तरीके से समझिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट टूल को यूज करना है, लाइन कैंडलस्टिक्स यूज करना है। कैंडलस्टिक की लर्निंग लिंक ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट रखिएगा, कुछ ऑसिलेटर्स रखिएगा, और भी ट्रेडिंग सेटअप है जिसको हम कवर अप करेंगे। सो दिस द स्मॉल इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय एंड for you guys how to go for the swing trading setup for the beginners. Now like someone is having doubt for intraday or any other kind of doubt या session के between में doubt होता है, तो like you guys can ask. If anyone is having any kind of doubt, feel free to ask. Now the session is over to you guys. Sir, for the fees, from our end, like management of taking forward will connect you. What discount they are offering and whatever the things they are having. So from our side, हमारा मैनेजमेंट है वो आपसे कनेक्ट कर लेगा। Any other doubts, anyone? अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी टाइप का डाउट हो, फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू कम्युनिकेट, यूज द चैट बॉक्स। देखिए प्रदीप सर, अगर प्रीवियस डे की कैंडल स्टिक का लो अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो एंड 1% रिस्क ले रहे हो, तो देखिए 1% रिस्क अगर आप ट्रेड में ले रहे हो तो रिस्क आपकी मैनेज होगी कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, तो आप वर्थ के अकॉर्डिंग लोगे। अब प्रीवियस डे की कैंडल क्या इंट्रा डे के लिए यूज कर रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ी रिस्क है। इंट्रा इज समथिंग जो सेम डे के लिए है, बट स्विंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट इज समथिंग गुड। या श्योर सर, लाइव मार्केट वेबिनार भी हमारे प्लान्स होते हैं, तो वो आपको नो डाउट हम कवर अप करेंगे। लाइक कब होंगे ये हमारे मैनेजमेंट से आप डिस्कस कर लीजिएगा। रमेश जी, आप रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में और क्लियर जानना चाहते हैं, तो आप देखिए सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, आप इसको और डिटेल में लिख सकते हैं मेरे लिए, कि आप कितने रुपए खोने के लिए तैयार हैं, कितने रुपए पाने के लिए। हम सिंपल बोलते हैं, मान लो आपने 10 ट्रेड ली, 5 फायदे में गई, 5 घाटे में गई। अगर आप सब में 500 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए गवा रहे हैं, 2500 कमाए, 2500 गवाए, आप 0 पे आए, तो हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करो। कि अगर एक कैलकुलेशन के थ्रू आपको बता रहा हूं, नीलेश सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, ठीक है, मैं प्रीवियस आंसर दे दूं। सो देखिए मैं आपको कैलकुलेटिव पॉइंट के बारे में बात करता हूं, तो चीजें बहुत सिंपल होंगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं नंबर ले रहा हूं कि आप सिर्फ 1 रुपए का पर स्टॉक पर रिस्क ले रहे हो, तो जिन स्टॉक में आपको घाटा है वहां पे आपने सिर्फ 5 रुपए गवाए, 5 अलग अलग ट्रेड में। जिन ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो वहां मिनिमम 3 रुपए कैसे कमाना है हम आपको सिखाएंगे। 5 रुपए गवा के 15 रुपए कमा रहे हैं, तो जाके आप 10 रुपए प्रॉफिट में आते हो। वो भी कब, जब ये काम आप कंसिस्टेंटली कर पाओ, लगातार कर पाओ, बार मार्केट में, तो वरना 90% लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में लॉस ही सफर करते हैं। तो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। अगर आप खुद बताओ, कोई बिजनेस है, आप ऐसी जगह जाते हो जहां 1 लाख रुपए आप गवा सकते हो,
और वहां आपको सिर्फ 50,000 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी हो तो आप ऐसी रिस्क नहीं लोगे। लेकिन 1 लाख रुपए गवा के अगर 3 लाख रुपया मिल रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ इट कि यार ठीक है, रिस्क ली जा सकती है। अब आपने 1,000 रुपए दाव पे लगाए, तो 1,000 रुपए कब गवाएंगे? जब 3,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। अगर नहीं दिख रही है तो नहीं करेंगे। दैट्स माई आंसर। अगर लाइक सर आपको रमेश सर और डाउट है रिगार्डिंग विद द रिस्क मैनेजमेंट, आप मुझे बताइए, हम और डिटेल में चलेंगे। हमारे साथ नीलेश सर है। सर आपका क्वेश्चन है कि निफ्टी 20 के बारे में थोड़ा आपको जानना है। वेलकम रमेश जी। एंड उस स्टॉक्स की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो निफ्टी के साथ ही अपडेट होता है। देखिए, निफ्टी 20 इज अ काइंड ऑफ ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। निफ्टी 20 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये आपको बहुत इजी तरीके से आपको लाइक ये आसान पड़ेगा इसको समझना। मैंने कहाँ घुमा दिया, जस्ट अ सेकेंड। तो निफ्टी 20 का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, निफ्टी इज समथिंग जो हमेशा मार्केट की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज होता है। ठीक है, ये टॉप ही रहेंगी। कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, अलग करती है, इंडेक्स उसको उठा के अलग कर देता है, हमेशा टॉप रहती है, ये मेंटेन रहेगा। इंडिया में अभी लाइक जैसे इनविट्स आप लोगों के लिए इतनी एजुकेशन कर रहा है, तो ब्रोकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे बहुत सारे डीमैट्स खुलना है। यूएस का रेशियो जैसे 50%, हमारे यहाँ भी 2030 तक तकरीबन 20 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में हो सकते हैं। अभी 8-9 करोड़ के आसपास कोई डेटा है, मुझे रियलिस्टिक नंबर्स नहीं पता। तो जब लोग पार्टिसिपेंट्स मार्केट में आएंगे तो वॉल्यूम आएगी एंड ऑब्वियसली मार्केट ग्रो होगा। तो लॉन्ग टर्म पे आने वाले 30-40 साल देखो, स्टॉक मार्केट बहुत बूम पे जाने वाला है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम एक अंडर डेवलपिंग कंपनी में है, कंट्री में है, हम डेवलप्ड भी होने वाले हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे पास है, सारी चीजें अवेलेबल है, मार्केट ओवरऑल ग्रोथ पे है। तो निफ्टी 20 जो है इस निफ्टी का ETF है, यानी इसका 1/10 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये भी एज इट इज आपको निफ्टी की तरह ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा। इसको स्प्लिट कर दिया गया पहले, तो ये लाइक निफ्टी का 1/10 चल रहा है, निफ्टी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करो तो जैसे आपको निफ्टी में सपोर्ट मिले, निफ्टी में डिप मिले, आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो। अगर आपको कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कहता हूं आप 5,000 रुपए भी महीने इस पे ट्रेड करते हो। एग्जैक्टली प्रदीप सर, फॉर एवरीवेयर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3। अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इस पे लगाते हो खुद अपने तरफ से, एंड आप हमारे ज़ेबल इन्वेट्स प्लेटफॉर्म पे अपडेट करते हो, और ये आप पैसा 20 सालों के लिए लगाते हो, तो मोटा मोटा आपने 18-18.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 15 से 20% के आसपास भी अगर आपको रिटर्न मिला तो आप 1 से सवा करोड़ रुपए बाहर करोगे सिर्फ निफ्टी 20 में, जो कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आपका। दैट्स द थिंग। आई होप अगर आपको निफ्टी 20 के बारे में क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। नीलेश सर तो मुझे बताइए, अगर नहीं हुआ हो तो मैं और डिटेल में भी चला जाऊंगा आपके लिए। Okay, thank you, Nilesh ji. That's a risk-free investment. Apart from this, is anyone is having any kind of doubt? Let me know. Thank you, everyone.